यीशु मसीह जी के जिंदा और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरी ओर से सलाम। जय मसीह। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि जिस नाव के यहोवा ने मुझे और आपको बनाया हुआ हम सबको संभाल के रखते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये समय दिया ताकि हम एक बार फिर से इकट्ठे हो सके और परमेश्वर की महिमा को कर सके। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें परमेश्वर संभाल के रखा मेरे प्रभु, हमें इकट्ठा करके रखा मेरे परमेश्वर, हम सबके एक बार फिर से एकजुट किया मेरे यहोवा परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। आज के जब हम परमेश्वर मैसेज से शेयर करते हैं परमेश्वर, तो सच में जो व्यक्ति भी इस मैसेज को सुनता है मेरे प्रभु, वह आपके द्वारा एक बड़ी आशीष और बरकतों को पाता है। मैं भी परमेश्वर इसके द्वारा अपने जीवन में बहुत बड़ी बरकत और आशीष को पाता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मुझे सच में उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के वचन में जो हमने सीखना आज कि भाई हमारे जीवन में ऐसे होता है, हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं आत्मिक जीवन में अपने। हमें चर्च आए हुए बहुत साल हो जाते हैं, बहुत टाइम हो जाते हैं, पर हम तब पर भी हमारे जीवन में कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम पीछे रहते हैं। हम आज का वचन में खास उन नौजवानों के लिए है कि जो प्रभु में तो बहुत टाइम से आए हुए हैं, पर वो अपनी मम्मी पापा भाई बड़े भाई अपने पास्टर्स या अपनी बड़ी बहनों की प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर में चल पा रहे हैं। उनकी खुद की पर्सनल लाइफ प्रेयर नहीं है। वो मतलब चर्च जाते हैं और सिर्फ वापस आ जाते हैं, पर जब हम उनको देखा जाए तो आज वो सुरक्षित उनके पास्टर या उनके मम्मी पापा के प्रार्थनाओं के द्वारा है। वो खुद अपनी प्रार्थनाओं में नहीं है। हम आज नौजवान है जो हमें परमेश्वर के कामों में, क्योंकि देखते हैं कि आज तक परमेश्वर ने जिसको भी चुना है उसको उसकी जवानी से इस्तेमाल किया, और जिस व्यक्ति ने भी परमेश्वर को अपनी जवानी दी है ना, वो सच में परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े उसने काम को किया। आज हमें सच में हम नौजवानों को अपना जीवन प्रभु को देना चाहिए, और वो हर एक चीज़ें जो हमें दुनियावी चीज़ों की ओर खींचती है उन सबसे हमें दूर रह के परमेश्वर के कामों को करना चाहिए। हालेलुया। तो आज वचन में हम मत्ती 28 और उसकी हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर आयत। इसमें इस तरह लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने इस धरती पे इसलिए भेजा जी, हमें परमेश्वर ने अपने मसीह जीवन में जोड़ा है जी। हम परमेश्वर में आए हैं, हम यीशु मसीह में आए, अपना जीवन हमने परमेश्वर को दिया है। तो हमारी लाइफ पहले जैसी लाइफ नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ चर्च जाए और वापस आ जाए और चर्च में घूमे फिरे और बाकी दिनों हम ऐसे बस आम लोगों की तरह अपनी लाइफ को व्यतीत करें। पर जो हमारी लाइफ है वो पर्सनली हमारी परमेश्वर की है। जब हमें परमेश्वर ने चुना है तो हमें कुछ कामों के लिए चुना है कि हमें कुछ करना है। हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना है। हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर में आया है, जिसको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से कोई ना कोई योजना जरूर होती है। चाहे वो व्यक्ति, वो इंसान, वो नौजवान उस योजना को समझ नहीं पाता, पर परमेश्वर की हर एक के जीवन में कोई ना कोई योजना होती है। परमेश्वर जी आप लोग अपने पास बुलाता है तो आपसे कुछ चाहता है। वो आपसे चाहता है कि हम आपके उनके कामों को करें, हम उसके नाम को ऊंचा चढ़ें। परमेश्वर में नौजवानी में ये कहता है कि ये जवान अपनी जवानी में अपने उद्धारकर्ता को याद कर। सचमुच हमें अपनी जवानी में अपने परमेश्वर को याद करना चाहिए। जिस तरह दाऊद, दानियल, इन सबों ने परमेश्वर को, शैमुएल ने अपनी बचपन में अपनी लाइफ परमेश्वर को दी थी, और आज वो हमारे लिए एक मिसाल बन चुके हैं। हालेलुया। तो सच में जो हम भी परमेश्वर के कामों को करेंगे तो हम भी परमेश्वर के लिए, जब हमारा न्याय होगा तो हम सिर उठा के कह पाएंगे कि यस लॉर्ड, मैंने आपके लिए कुछ किया है। परमेश्वर में कहता है इसमें, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अब चेला बनाना क्या है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि धर्म परिवर्तन है, बट नहीं है, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं है। हमें उसकी लाइफ उसको कैसी जीनी चाहिए हमें ये समझाना चाहिए। हम जैसे अब अपने फ्रेंड्स हैं, हमें उनको बताना चाहिए कि तुम क्यों आए हो इस धरती पे। हमें यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें सुनाना चाहिए। चेला बनाने का अर्थ ये है, हमारे वचन में लिखा पड़ा है कि तुम जाओ और लोगों को चेला बनाओ। परमेश्वर हर एक को जो ऐसा, हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जो हमारे परमेश्वर से एक बार दिल से पुकार लेता है, परमेश्वर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। चाहे दुनियावी लोग उन्हें भूल जाते हैं, पर परमेश्वर हमारा उन्हें ना ही भूलता और ना ही त्यागता है।
परमेश्वर उनका हाथ जोर से पकड़ता है और उनके कामों को पूरा करता है। हालेलुया। तो आज हमें अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, हमारे गली के फ्रेंड्स, हमारे क्लास के फ्रेंड्स, हमें सबको अपने साथ उनको परमेश्वर के चेला बनाना है। हमारी बातें उनकी बातों जैसी ना हो कि जब वो एक मंदिर में एक इकट्ठ में इकट्ठे हो तो हम भी उनके साथ बन के दुनियावी कामों को, दुनियावी सोचों को, गलत बातों को करें, पर हमारी बातें उनसे अलग होनी चाहिए। जब हम उनके साथ बैठे तो हमारी बातें परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। जब हम उनके साथ बैठे तो हमें उनको परमेश्वर के बारे में बताने की बातें होनी चाहिए, ना कि उनके साथ घुल मिल के उनके जैसी बातें करनी चाहिए। हालेलुया। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों में जो तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हमें उनको, हमें क्या जब हम अपने फ्रेंड्स हैं, हमारे सबसे पहले कौन है? हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं। हमें उनको कुछ सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम तुम क्या हो, तुम्हें परमेश्वर ने क्यों चुना है। हमें उनको अच्छी शिक्षाएं देनी पड़ेगी। जे कोई हमारे फ्रेंड्स है वो चर्च नहीं भी आएगा तो हमारा बाइबल कोई गलत शिक्षा नहीं देता, वो अच्छी शिक्षा देते हैं। हम जो उसको ये बाइबल के बारे में बताएंगे तो वो समझेगा, क्योंकि इसमें बाइबल में अच्छी शिक्षा, चाहे वो चर्च जाए या ना जाए, हम उसे अच्छी शिक्षा तो दे सकते हैं। हमारी बाइबल में क्या शिक्षा है? तुम झूठ ना बोलो, व्यभिचार मत करो, अपनी जवानी में अपने उद्धारकर्ता को याद करो। तो जी कोई हमारा फ्रेंड जो गलत कामों में पड़ा है, अगर हम उसको समझाते हैं तो कोई गलत तो नहीं है, हम उससे उसको बताते हैं कि उसने क्या करना है, हमें उसको परमेश्वर में लेके आना है। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी ना ही छोड़ते और ना ही त्यागते हैं। परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि जब तुम ये कामों को करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कई बार हम डर जाते हैं कि हम परमेश्वर के कामों को करें, हमें कोई मार देगा, ऐसा वैसा, पर परमेश्वर कभी किसी को एक आँच नहीं आने देता। परमेश्वर ने ना मूसा को कुछ होने दिया और ना ही और अपने दासों को, ना शैमुएल को कुछ होने दिया परमेश्वर ने, ना ही दाऊद को और ना ही दानियल को। परमेश्वर ने किसी को कुछ नहीं होने दिया परमेश्वर ने, बल्कि सबके पापों का अपने ऊपर ही बोझ उठाया है। हालेलुया। परमेश्वर खुद अपने ऊपर बोझ उठा सकता है, पर हमारे ऊपर कभी वो जब परमेश्वर के कामों को करेंगे तो बोझ देगा। अब हम वचन में पढ़ते हैं योना 1 और उसके 17 नंबर है। इसमें इस तरह लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छर ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हम योना के बारे में आप सब जानते होंगे कि योना को परमेश्वर ने बोला था कि तुम एक देश में जाओ और वहाँ जाके मेरे सुसमाचार को सुनाओ। वो एक परमेश्वर का नबी था, एक दास था, कि जब उसने उस परमेश्वर की बातें को सुनी, पर वो उस देश को नहीं गया जिस देश को परमेश्वर ने जाने को कहा था, वो और ही कहीं भाग गया। और जब वो भाग रहा था तो रास्ते में ऐसा हुआ कि एक वो मच्छी के पेट में चल गया। एक बड़ी मच्छी के पेट में, जो मच्छी परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, वो उसके पेट में चल गया। आज हमारे साथ में मुसीबतें इसलिए आती है कि हमें परमेश्वर कहते तो कुछ और करने के लिए है, पर करते हम कुछ और है। परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुम मेरा प्रचार करो, मेरे सुसमाचार को सुनाओ, तुम मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ो, तुम अच्छे लोगों के साथ रहो। पर हम अपने जवानी में हम गलत काम करते हैं, गलत गाने सुनते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं और गलत संगति में रहते हैं, गलत बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर हमारे फिर मुसीबतें भेजते हैं। हम पे मुसीबतें आते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये क्यों आ रहा है। हम तो मसीह लाइफ में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, हम तो चर्च जाते हैं, उनकी लाइफ में तो नहीं आया, मेरी लाइफ में कैसे आ गया? क्योंकि योना के ऊपर भी आया था। वो तो परमेश्वर का इतना अच्छा नबी था, पर वो भी भटक गया, उसने परमेश्वर के राहों को नहीं चुना, परमेश्वर ने जो बोला उसने उसको नहीं किया, बल्कि वो और कहीं को चल गया। आज हमारी लाइफ भी ऐसी है, परमेश्वर में कहते तो कुछ और करने को है और हम करते कुछ और है। तो आज हमें अपना जीवन परमेश्वर को देना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के काम को करेंगे, क्योंकि वजह में परमेश्वर कि हम काम करते भी रहते तब पर भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, हम कहते हैं फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमें पता नहीं होता कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। सबसे पहले हमें पता होना पड़ेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि वही हम कोई भी दुनियावी काम करते रहते हैं, हम कहते हैं ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर हमें देखना पड़ेगा, हमें प्रार्थना में परमेश्वर से पूछना पड़ेगा और हमें वचन पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि परमेश्वर की ओर से है कि किसकी ओर से। हालेलुया। योना नबी ने भी परमेश्वर की बात को नहीं मानी और वो एक मच्छी के पेट में चला गया और 3 दिन और 3 रात वहाँ पे रहा। पर परमेश्वर से जब उसने दुहाई की तो परमेश्वर ने उसके निकाला। तो आज हमें भी दुहाई देने की ज़रूरत है। जब हम कहीं मुसीबतों में पड़े हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्यों पड़े हैं। कहीं
हम ये सोचते हैं कि हम इस लाइफ में ऐसे जाए, चर्च आए और स्वर्ग चल जाए, पर नहीं, हमें लोगों को भी स्वर्ग में लेके जाना है। हमें एक ड्यूटी मिली है। परमेश्वर ने कहा है तुम लोगों को मेरे बारे में बताओ और जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा। एक परमेश्वर की आज्ञा आज हम मेरे लिए, आप सब के लिए, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए आज्ञा है कि परमेश्वर आपको कह रहा है आप जाए और परमेश्वर के काम को करें, और परमेश्वर आपको ना ही छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। हालेलुया। अब हम वचन में आगे पढ़ते हैं। यहोशू 1 और उसके 5 नंबर है, तो इसमें इस तरह लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने देखो हमसे पहले वादा किया कि तुम मेरे कामों को करो, और परमेश्वर फिर हमें बोल रहा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग था मैं तुम्हारे भी संग रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग कब रह गया? परमेश्वर तो हमें हमेशा बचाते, हमेशा हमारे साथ रहते, वह ना ही हमें छोड़ते और ना ही त्यागते हैं। और परमेश्वर के जो हम कामों को करेंगे, परमेश्वर में कह रहा है तो मेरे कामों को कर और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो सच में जब परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है परमेश्वर में कभी ऐसे नहीं छोड़ देता। जब परमेश्वर हमसे कोई काम करवाता है ना, तो हमें वो सिक्योर रखता है। और परमेश्वर में वचन में क्या है, पहले परमेश्वर ने में कहा तू मेरे कामों को कर, अब देखे परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या कह रहा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे भी संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं कि मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे जब मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, मैं ऐसी रील्स बनाऊंगा। आज हमारी रील्स दुनियावी कामों के लिए होती है, दुनियावी लोगों के लिए होती है और गलत होती है, जिसे शैतान हमें अपने कामों के लिए यूज़ करता है। आज तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर अंत के दिनों में हम सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। वो ही गाने जब दुनियावी लगाता है, जब वो परमेश्वर के होंगे तो कितना अच्छा होगा। और वो भी हमें सोच समझ के करना है, हमें परमेश्वर से पूछ के करना है और परमेश्वर के लिए करना है, ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान या किसी चीज़ के लिए करना है। हालेलुया। आज हम अपने शब्द से ही अपने आप को गलत बोल देते हैं। हम कहते हैं हमारे जीवन में ऐसी मुसीबतें क्यों आई है ना। हम परमेश्वर ने कहा, पर जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास है। और हमारे शैतान के पास कोई भी जीवन नहीं है। शैतान के मुंह में, शब्द में जीवन नहीं है। जीवन किसके शब्द में? हमारे और परमेश्वर के। क्योंकि जो जीवन शैतान के शब्द में होता तो अभी कब का हमें सबको मार देता। वो बोलता, उसके मुंह में जो जीवन होता, शब्द में उसके जीवन होता, तो मैं बोलता कि मैं इसे मार दूंगा, ये मर जाएगा, और हम मर जाते। पर शैतान के शब्द में जीवन नहीं है। सिर्फ परमेश्वर जो बोलेगा तो ऐसा कर सकता है। और जब हम खुद बोलेंगे, शैतान के जीवन में, शब्दों में कोई जीवन नहीं है। वो हमारे जीवन में कब कैसे एंटर करता है? जब हम कुछ गलत बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मैंने ये कर लिया, तब शैतान पकड़ता है, इसने बोला इसको पकड़, अब ऐसा करूँगा मैं। और वो क्योंकि हमारे शब्द परमेश्वर की ओर से दिए गए शब्द, हमें ये मानना पड़ेगा। क्या कि हम सोचते हैं ना कि हमारे शब्द, अच्छे शब्द जो है पूरे नहीं होते, और बुरे शब्द बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। जब हम किसी के खिलाफत में बोलते हैं तो हम पूरे दिल और हृदय और जान से बोलते हैं, पूरा दिल से उसके लिए गलत शब्द बोलते हैं। और जब हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, हम बोल देते हैं गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा है, बस ये बोल के चले जाते हैं। अंदर से नहीं बोलते, वो सिर्फ हमारे शब्द होते हैं, वो हमारे मुंह से होते हैं, पर हृदय से नहीं होता। पर जब परमेश्वर के हम किसी के लिए गलत बोलते हैं ना, तब हम बहुत दिल जान अंदर से बोलते हैं कि तेरे साथ ऐसा हो जाए। हम उसको गालियां देते हैं, हम उसके लिए गलत बोलते हैं, अपने लिए गलत बोलते हैं, पूरा गुस्सा होके अंदर से पूरा जान लगा के बोलते हैं। तब वो हमारे जीवन में पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरी एनर्जी उसमें लगाते हैं, पूरा अपना ध्यान उसकी ओर दे देते हैं, उस गलत शब्द की ओर। जब हम सही बोलते हैं तो हम बोल के उसको छोड़ देते हैं, हम उसके लिए कुछ करते नहीं, और ना ही वो हमारे हृदय से निकलता है। परमेश्वर ने कहा तू जैसा बोलेगा मैं तेरे लिए वैसा करूँगा। तो आज हमें
देखना पड़ेगा कि हमारे शब्द भी कैसे हैं। हालेलुया। परमेश्वर में कहता है तू मेरे कामों को कर और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने ना ही मूसा को छोड़ा, पर मूसा तो कहता था परमेश्वर मेरे से तो बोल भी नहीं होता है, पर परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। आज हमारे पास, हम नौजवानों के पास कितनी अच्छी अच्छी आइडियाज़, हमें कितना अच्छा बोल सकते हैं, हमें परमेश्वर ने कितनी चीज़ें दी है, इतना हमारे पास टैलेंट है। आज हम अपने टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के कामों को करना, कोई भी व्यक्ति हमारे विरोध में नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब भी हमें किसी के लिए प्रार्थना करनी है, जब कोई हमें गलत बोलता है, हमें गुप्त में उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उसको ब्लेसिंग देना है, ना कि हमें उसके लिए कुछ गलत बोलना है, क्योंकि हमारे शब्द परमेश्वर की ओर से दिए गए शब्द हैं और हमारे काम परमेश्वर के लिए होने चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर, सच में आपके वचन में लिखा है तो मेरे कामों को कर, हम आपके कामों को करते हैं और बढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर आपके नाम को। इसके द्वारा हम नहीं बल्कि आप बढ़ो मेरे यहोवा। हम उस योना नबी के समान परमेश्वर भटके हुए ना रहे मेरे परमेश्वर, पर आपकी ओर से दी गई कॉलिंग, आपकी ओर से दिए गए शब्दों को हम पूरा कर सके मेरे यहोवा परमेश्वर। मेरे प्रभु परमेश्वर, जब हम आपके जैसे परमेश्वर आपके साथ आपके कामों को करेंगे मेरे यहोवा, तो हम उस योना के जैसा हमारे पे कोई भी परमेश्वर कष्ट नहीं आएगा। पर आपके वचन में लिखा है जैसे मैं मूसा के संग था तुम्हारे भी संग रहूँगा। सच में मेरे परमेश्वर, हमें आपने बहुत सिक्योर किया है। जब हम पर्सनली आपके कामों को करते हैं, आप हमें पर्सनली बहुत सिक्योर करते हैं, आप मेरी फैमिली को बहुत सिक्योर करते हो। आज जो भी परमेश्वर भाई बहन इस वीडियोस को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा कि सच में आप उसके मन को बदलो, वो भी आपके कामों को करे और एक आपके नाम को ऊंचा कर सके मेरे यहोवा परमेश्वर। आप उसे सिक्योर करो, ब्लेस करो मेरे प्रभु। हम जवानों का जीवन आपके लिए हो मेरे यहोवा। हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो, इस वचन के द्वारा अपने जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग और आशीष को पाया होगा। तो मेरी ओर से आप सबको सलाम, जय मसीह।